निगम चुनावों का समय है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री और हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ हैं। पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश में चर्चा आपके द्वारा कही गई अस्थायी भर्तियों पर भी हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार और मंत्रियों में आपस में ही तालमेल नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरी आस्था और विश्वास है। अब कैबिनेट सब कमेटी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये चीज़ें। कोई कैबिनेट सब कमेटी ने डिसाइड थोड़ी किया है कि अस्थायी भर्ती इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, और वो हमने कोई डिसाइड थोड़ी किया है। वो तो मीडिया में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया वो लीक हो गया है। अब हमारे तो ऑप्शंस कई ऑप्शंस थे। हमको फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देखनी है, हमको ग्रामीण और हार्ड क्षेत्रों में मास्टर कैसे उपलब्ध हो उसके बारे में भी सोचना है। तो ये इट वाज वन ऑफ द ऑप्शन जिससे मुख्यमंत्री जी ने नकार दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्थायी भर्ती नहीं होगी, स्थायी भर्ती होगी। दिस मैटर हैज़ बीन क्लोज नाउ। आपने कहा कि कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या आपने कहा कि पेपर लीक हुआ है जिस तरह डॉक्यूमेंट? पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो प्रपोजल थी ना, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया का प्रपोजल है वो लीक हुआ था। तो वो तो इट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस बिफोर द कैबिनेट सब कमेटी। वो एक हमारे पास तो 3-4 ऑप्शंस थे, दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शन। और जिसको मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वो मना कर दिया, स्थायी भर्ती नहीं होगी, तो अब वो कैबिनेट सब कमेटी तो एक्सप्लोर करती है ना प्रोज एंड कॉन। वो हम कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जयराम के फोटो को लेकर बात की कि जयराम के फोटो भाजपा की फ्लेक्स में नहीं है। हमने जब आम चुनाव देखे तो वो वीरभद्र सिंह जी के नाम पर भी लड़े गए, लेकिन अब वीरभद्र सिंह जी के फ्लेक्स पर फोटो भी गायब है। नहीं, वीरभद्र सिंह जी का जो फोटो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो भी पोस्टर्स निकाले हैं उसमें वीरभद्र सिंह जी की फ़ोटो है, मगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो कैंडिडेट्स ने अपने इंडिविजुअल पोस्टर्स और होर्डिंग लगाई है। वो तो इट इज़ फॉर द कैंडिडेट टू डिसाइड वो किसकी फ़ोटो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हर पोस्टर पे वीरभद्र सिंह जी की फ़ोटो है। नगर निगम चुनावों के मैनिफेस्टो पर जब भाजपा ने जवाब दिया, भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मैनिफेस्टो पढ़ा ही नहीं, ना ही मंत्री उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो जो हमने 10 गारंटीज़ दी है उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। और हमने जो 10 गारंटीज़ दी हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हमने पूरा करना है। अब क्या नगर निगम जो है प्रदेश कांग्रेस की सरकार के आर्थिक मदद के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो निश्चित रूप में पिछले 5 साल में नगर निगम इनका था, इनका मेयर था, इनका केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, ट्रिपल इंजन की सरकार थी। लोगों ने इनको परख लिया है, लोगों ने इनको नकार दिया है। और नगर निगम के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग नकारेंगे। 2012 से नगर निगम में एक ट्रेंड देखा गया है कि सिटिंग गवर्नमेंट के विपरीत ही एमसी बनती है। इस बार सरकार को बने हुए 4 महीने लगभग समय हो चुका है, तो क्या प्लान बी कांग्रेस लेकर चल रही है कि प्लान बी पर भी काम किया जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत आएगा और 24-25 सीटें कांग्रेस पार्टी को होगी। हमारे पास प्लान एक ही है और वो है हम जीत रहे हैं। नगर निगम में घोटालों की बात भी आपने की थी। क्या अब अगर जीतती है तो भाजपा के खिलाफ जो चार्जशीट है वो भी क्या सामने लाई जाएगी? ये तो दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड है ना, ये तो मेरे प्रीव्यू नहीं है। उद्योग मंत्री हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस जिस तरह से प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, उस तरह कांग्रेस जीत रही है। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।